तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है यदि उसका महत्तम समावर्तक का मतलब होता है मासा 13 हो तो ये संख्याएं हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया हो, संख्याएं अनुपात में दिया हो और मासा दिया हो, तो हमें लिखना है क्या। तो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3 और मासा हमको दिया है मासा बराबर 13 और यहाँ पे पूछ रहा है संख्याएं। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि जो मासा दिया है उससे जो संख्याएं दी हैं उसमें गुणा करना है। जैसे 13 का गुणा 5 में करेंगे, 13 पंजे 65 और 13 तिये 39। तो इस सवाल का आंसर निकल के आ गया कि वो जो संख्याएं होंगी 65-39 संख्याएं हैं। तो इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, कह रहा है 3 संख्याओं का मासा 12 है यदि ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तो ये संख्याएं हैं। जब भी इस तरह का सवाल दिया हो जिसमें मासा और संख्याएं अनुपात में दिया हो, संख्याएं पूछ रहा हो, तो हमें करना क्या है, सिर्फ मासा से उन्हें जो अनुपात में संख्याएं दी हैं उसमें गुणा करना है और हमें संख्या पता चल जाएंगी। जैसे यहाँ संख्याएं हमको दी हैं 1:2:3, मासा दिया है हमको यहाँ 12। अब 12 से सिर्फ इसमें हमें गुणा करना है। जैसे 12 का 1 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, 12 का 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 का 3 में करेंगे 12 तिये 36। तो हमसे पूछ रहा था ये संख्याएं, तो संख्याएं हमें मिल चुकी हैं 12, 24, 36। तो इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मासा 16 तथा लासा 160 है यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो इसे सीधा सीधा निकालने का तरीका होता है मासा गुणित लासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब हमको मासा दिया है इसमें 16 गुणित लासा हमको दिया है 160 बराबर एक संख्या हमें दी है इसमें 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे गुणित दूसरी संख्या हमको निकालनी है। अब जब भी बराबर में इधर उधर गुणा में संख्या हो तो आपस में कट जाती हैं। जैसे 16 से कट जाएगी 32 2 बार और 2 से 160 कट जाएगा 2 अट्ठे 16, तो 80 हमारी निकल करके आ गई दूसरी संख्या और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के मैं 2-3 सवाल और करा देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लासा 864 है और उनका मासा 144 है यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी पिछले वाली सवाल की तरह ही है। तो हमें लिखना है लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब हमें लासा दिया है यहाँ पे 864, हम लिख लेंगे 864 गुणित मासा हमको इसका दिया है 144 बराबर एक संख्या हमको दी है 288, तो 288 लिख लेते गुणा दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या के सामने क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा लेते हैं। अब इसे काट लेंगे
144 दूनी होता है 288 और 2 से कट जाएगा ये, 2 चौक 8, 2 तिय 6, 2 दूनी 4। तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल कर के आ गई 432 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी पिछली सवाल की तरह ही है। तो हम लिखते हैं इसे, लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब हमें लासा दिया है यहाँ पे 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 गुणित मासा दिया है हमें 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे बराबर एक संख्या हमको दिया 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा लेंगे। अब इसे काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 25 को, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक 20, यहाँ पे बचा 2, यहाँ हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल कर के आ गई 45 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। लेकिन परीक्षा में इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो दूसरे तरीके से इसे देखेंगे तो हमें क्या करना है, लासा गुणा मासा बट्टे जो संख्या दी हो उसे लिख लेना है। तो हमें लासा दिया था 225 गुणित मासा 5 और एक संख्या हमको दी थी 25, उसे बट्टे में लिखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, यहाँ 2 बचा, 5 पंजे 25। तो हमारा इस तरीके से भी निकल करके आ गया 45। तो इस तरीके से आपको परीक्षा में करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है इसमें, दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये भी पिछले वाले सवालों की तरह ही है, तो उसे हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो मासा गुणा लासा या लासा गुणा मासा कुछ भी लिख सकते हैं जो ऊपर हमें लिखना है। तो 11 हमारा मासा दिया है गुणित लासा 693 दिया है, यहाँ 693 लिखेंगे। एक संख्या हमें दी है तो सवाल में आपको एक संख्या मिलेगी, तो हमें यहाँ पे 77 संख्या दी है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 सत्ते 77, 7 से इसे काटेंगे, 7 नेम 63, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6, फिर यहाँ 63 हो जाएगा, 7 नेम 63। तो हमारे पास निकल कर के आ गई दूसरी संख्या 99 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आपको परीक्षा में इसी तरह करना है, ना कि पूरा लिख करके। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।